अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैर बट्स में खुश आमदीद। लास्ट टाइम में हम पेयरिंग सीख रहे थे और जो आज हम पेयरिंग सीखेंगे, जो पिछली वीडियोस में मैंने पेयरिंग सिखाई थी वो भी मैं थोड़ी सी बता दूंगा ताकि जिसने नई वीडियो देखी उसको मालूम चल जाए। लेकिन ये जो पेयरिंग है ये बहुत अहम है और ये समझो इसकी चार वजूहात होती हैं और ये हर कोई फेस करता है। ये बहुत अहम है, इनको सीखना, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसकी चार वजूहात ये होती हैं कि किसी भी वजह से परिंदा आपका मर गया, ठीक है, ये हर कोई फेस करता है। ये मैं भी फेस करता हूँ, न्यू फैंसियर भी फेस करता है, एक बड़ा ब्रीडर भी फेस करता है। परिंदा मर गया, परिंदा किसी वजह से उड़ गया, ठीक है, हर एक के पास मास्टर केज नहीं होता। परिंदा किसी वजह से उड़ गया, हमारा पेयर खराब हो गया, मेल उड़ गया या फीमेल उड़ गई, अब हमें पेयरिंग बनानी है। और तीसरी और चौथी वजूहत एक दूसरे के साथ हैं। जैसे क्या हुआ, परिंदे में ये अक्सर ये आम इशू है, ब्रीड नहीं आ रही। ब्रीड ना आने की वजह क्या है भाई? इनफर्टिलिटी है। अगर फीमेल अंडे दे रही है इसका मतलब है फीमेल ओके, लेकिन अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि मेल में 90% प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं आ पा रही। हमें मेल चेंज करना पड़ता है। अब हम अपना पेयर तोड़ के दूसरा पेयर बनाते हैं। फिर एक आप लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास पेयर है, सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, क्रॉसिंग भी हो रही है, सब हो रहा है, मेल एक्टिव भी है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, फीमेल अंडे नहीं दे रही। इसका मतलब ये फीमेल ओके नहीं है, तो हमें फीमेल को चेंज करना पड़ता है। इन तमाम वजूहात की वजह से हम पेयरिंग बनाते हैं और ये वो वजूहात हैं जो मतलब हर कोई हर वक्त फेस करता है। मतलब जो भी परिंदों का शौक रखता है, कोई सेटअप रखता है, कोई कारोबार करता है, तो वो लाजमी इसको फेस कर रहा होता है और इसका हल हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बजरी वगैरह में तो ये इजी होता है कि बजरी में अगर मेल उड़ गया, फीमेल मर गई, कुछ भी हुआ तो हम नया ला के डालते हैं तो पेयरिंग बन जाती है। लेकिन एक छोटी सी टिप्स याद रखें कि हमेशा मेल बड़ा रखो और फीमेल छोटी। अगर आपके पास कोई ऐसा जोड़ा है कि पता चला मेल मर गया और अब आपके पास फीमेल है, वो एडल्ट है, तो आप पट्ठा मेल बहुत छोटा पट्ठा नहीं रखो वरना उसकी पेयरिंग नहीं बन पाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और तो उसके लिए आप बड़ा मेल होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर फीमेल मर गई, उड़ गई और मेल हमारे पास बड़ा है तो फीमेल छोटी चल जाती है, बट रेडी टू ब्रीड रखना है, पट्ठा नहीं रखना, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अब हम पेयरिंग इस सूरत में कैसे बनाएं? और मैंने ये कहा था कि ये बड़े बर्ड्स के लिए है, तो हाँ, ये जो बजरी में तो हो जाता है, लेकिन लव बर्ड्स में, कॉकटेल में, इवन के ये रॉ में और जो पहाड़ी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रिंग नेक कहते हैं, ठीक है, इन सब में भी इनकी पेयरिंग बनती है। और ये कैसे बनती है इसका तरीका मैं आज बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा। जुनैर बट्स को शेयर देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है, फर्ज करें कि आप, मेरे पास मेल मर गया, अब मेरे पास खाली फीमेल लग गई पिंजरे में, अब मैं क्या करूं? मुझे पेयर बनाना। मैं गया, बाजार में गया, शॉप पे गया, किसी सेटअप पे गया, मैंने वहां से एडल्ट बर्ड्स खरीद लिया, मैंने एक बड़ा बर्ड्स खरीद लिया, मैंने उनसे पूछ लिया भाई ये 6-8 महीने की एज है? वो बोला हाँ एज है, मैं खरीद के लिए आया, ठीक है। अब मैं लव बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। अब हमें इसकी पेयरिंग बनानी। बेहतर तरीका तो ये होता है कि उनको उठा के किसी नए केज में डाल दो। फर्ज करें यहां मुझे पेयरिंग बनानी है, लेकिन मैंने उसे यहां नहीं डाला, मैंने उस फीमेल को उठाया, मेल को उठाया, दोनों को एक नए केज में डाल दिया, एक कॉलोनी केज में डाल दिया, किसी नए केज में डाल दिया, जहां से वो दोनों केज से मानूस नहीं है। जब वो केज से मानूस नहीं होंगे ना तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं, और इस तरीके से कुछ टाइम रखने के बाद उनकी पेयरिंग बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो, अगर वो मेल है या फीमेल है, वो उस केज का किंग है। अगर उसमें आप डालोगे तो वो हो सकता है कि उनमें लड़ाई हो जाए, और कभी कभार ऐसा होता है कि खून खराबा हो जाता है और हमारा बर्ड्स ज़ाया हो जाता है। तो आपने अलग केज में रखना है। देखें जब पेयरिंग बनना शुरू हो गई, अब आपने उठा के उसको उसी जगह डाल दिया जहां आपने डालना था। एक तरीका ये है। और जो दूसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये होता है, आपने करना क्या है, आपने एक पिंजरा लिया, उसमें क्या किया, आपके पास जो मेल था या फीमेल थी वो आपने एक केज में डाली गई, आपने उसके बिल्कुल बराबर में दूसरा जो है
दाना डाल दिया। फर्ज करें फीमेल मेरे पास थी, रह गई थी, मैंने मेल लाया था खरीद के, मैंने मेल दूसरे खाने में डाल दिया। हमने ऐसे डाला कि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं। ऐसे मैंने कुछ टाइम रखना है, 1 हफ्ता रखना है, 10 दिन रखना है। इसके बाद मैंने सेपरेटर को हटा देना है। अब मैंने उन दोनों को एक कर दिया और कुछ दिन ऑब्जर्व किया कि यार लड़ तो नहीं रहे। मैंने देखा कि वो लड़ नहीं रहे। अब उनकी पेयरिंग बनना शुरू हो गई। अब पेयर बनने के बाद चाहे आप वहां रखें चाहे कहीं और रखें। अच्छा, अब यहाँ कुछ लोगों का सवाल ये हुआ कि सर हमारे पास तो सेपरेटर वाले केजेस नहीं। कोई मसला नहीं, 2 केजेस को मिला मिला के बराबर में रख लो, ठीक है। इधर मेल रख लिया, इधर फीमेल रख ली, दोनों को एक साथ रख लिया। कुछ टाइम रखे रहने दो, 10 दिन रखा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया, 10 दिन बाद उसको उठाया, उसको उठा के इसमें डाल दिया। लेकिन एक काम करना, ऑब्जर्वेशन जरूर करनी है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व किया, ओके ठीक है, ऐसा हो तो छुट्टी वाले दिन कर लो, संडे वाले दिन कर लो, ताकि उस टाइम में देख सकोगे। देखा पेयरिंग बन रही है, सही है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, लड़ नहीं रहे, ओके, फिर आपने जहां पे छोड़ना है वहां पे छोड़ दिया। ये पेयरिंग का तरीका है। कभी कभार किस्मत होती है, वो एक्सेप्शनल केस है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। अभी एक बंदे ने मुझे कॉल की, कह रहा तारिक भाई मेरे पास जो है ना इनफर्टिलिटी आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने मेल को सेल आउट कर दिया और नया मैंने मेल खरीदा है और मैंने डायरेक्ट मेल डाल दिया, ठीक है, लेकिन वो दोनों लड़ नहीं रहे। कभी कभार किस्मत से ऐसा होता है। तो मैंने फिर भी उसको ये मशवरा दिया कि तुम उसको ऑब्जर्व करते रहना, उसकी एक्टिविटीज को, ये ना हो कि वो किसी टाइम में लड़ने लगे। अगर वो नहीं लड़ रहे तो बहुत अच्छा टाइम है। और वो लड़ने की बहुत सारी वजूहत होती है कि फीमेल हीट पे आ जाती है, मेल हीट पे होता है, और उनकी पेयरिंग नहीं बनी होती तो नहीं बन पा रही होती, ये बहुत सारी वजूहत है, अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। तो ये जो रिंग नेक है, पहाड़ी है, इनकी भी पेयरिंग ऐसे ही बनती है। एक मेरे दोस्त ने रिंग नेक लिया था, उसने उसके साथ गलती हुई थी, उसने फीमेल मुझसे ले ली थी रिंग नेक की, मेरे पास पड़ी हुई थी, मेल उसके पास था, उसने फीमेल को उसके साथ छोड़ा, इसके बाद ऑफिस चला गया। जब वो शाम में आया है ना, तो मेल की ना दुम थी ना बाल थे, मार मार के फीमेल ने बुरा हाल कर दिया। क्यों? क्योंकि पेयरिंग बनी हुई नहीं थी, हशर कर दिया उसने। ऐसे नहीं बनाते, अलग अलग केज में रखते हैं कुछ टाइम, इसके बाद देखते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फिर पेयरिंग बन रही होती है और फिर हम छोड़ देते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करोगे ना तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये तमाम चीजें हर कोई फेस करता है, मतलब ये कॉमन सी बात है, हमारे पास भी कॉमन सी बात है कि हमारे पास 10 पेयर लगे, कोई मर गया, कोई उड़ गया, तो हमें पेयर बनाने की जरूरत उस वक्त पेश आएगी। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये तरीका समझना जरूरी है। अच्छा, ये आपको तरीका समझना आ गया, यूँ समझे। अब मैं लास्ट वीडियो की 2 बातें थोड़ी सी ऑब्जर्व बता दूं जो मैंने बताई थी, जो 2 पेयरिंग मैंने और बताई थी। एक मैंने पट्ठों की बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मेल फीमेल कंफर्म नहीं होते, वो पट्ठे डाल देते हैं, पेयरिंग बनना शुरू हो जाती है, हम पेयर को अलग अलग करते रहते हैं। उनकी एक्टिविटीज से हमें पता चल जाता है, वो चोंचे मिला रहे होते हैं, वो गुदगुदा रहे होते हैं, वो आपस में बैठ रहे होते हैं, तो हम उनको अलग करते रहते हैं। लबर्ड्स होते हैं तो हंडिया लगा देते हैं, वो हंडियों में बैठ जाते हैं, हम रात के टाइम में हंडिया को बाहर निकालते हैं, दोनों को अलग करके पेयरिंग बना देते हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया था। फिर हमारी मर्जी की पेयरिंग बनती है, हम अपनी मर्जी की पेयरिंग बनाना चाहते हैं। उसकी वजह थी कि जैसे हम अल्बाइनो टू अल्बाइनो बनाना चाहते हैं, पाइट टू पाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलग केज में उन्हीं को डालते हैं, सिर्फ हम बाकियों को नहीं डालते। और हम उसके लिए जो पट्टे लेते हैं वो मेल फीमेल कंफर्म लेते हैं। पिछली पेयरिंग में खाली जो लिए थे वो पट्टे लिए थे जिसमें मेल फीमेल कंफर्म नहीं था। इस पेयरिंग में मेल फीमेल कंफर्म पट्टे लेके हम एक जगह डाल के पेयरिंग बनाते हैं। तीसरा तरीका था वो एडल्ट बर्ड्स का था, जो बड़े बर्ड्स होते हैं, जो ब्रीडर पेयर होते हैं, उनकी पेयरिंग मैंने आपको इस वीडियो में मैंने बताई, ताकि ये अब आपको सारी पेयरिंग पता चल जाए। कल को जब भी आपके पास कोई मसला हो तो आपको कोई इश्यू ना आए, क्योंकि अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि यार ये मसला आ रहा है, ये मत, तो हम क्या करें उस वक्त। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वो तमाम बातें जो लोग जानना चाहते हैं, या जब आप बर्ड्स का, जब हम कोई फील्ड में काम करते हैं ना, तो हर कोई अनाड़ी होता है, हम भी अनाड़ी थे भाई, लेकिन वो खिलाड़ी कब बनता है, खिलाड़ी जब बनता है जब वो सीखना शुरू करता है, जब वो इंटरेस्ट लेता है। और इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। अगर आप किसी फील्ड में अपना कोई मुकाम बनाना चाहते हो,
या अपने शौक को बिजनेस की शक्ल देना चाहते हो, या आप चाहते हो कि नुकसान ना हो, तो आपको ये सब चीज़ें सीखना है। हर कोई आपको नहीं बताएगा, बट मेरी ये कोशिश है कि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि ये आप लोग भी इससे सीखें। और जो चीज़ें हमने, एक दफ़ा मेरे दोस्त थे फिरोज भाई, वो मुझे कहने लगे तारिक भाई, जो चीज़ें हमने सालों में अपने तजुर्बे से सीखी थी, वो आप लोगों ने हमें चंद मिनटों में, चंद घंटों में आपने हमें वो चीज़ें सिखा दी। और वाकई ऐसे ही हुआ है कि हमने एक्सपीरियंस अपने उससे सीखा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये बहुत सी चीज़ें जो हमें दुश्वारियां हुई, जो हमें परेशानियां हुई, हमने अब वो लोगों को इसलिए आसान कर दी कि हर कोई आसानी से इस काम को भी कर सके और सीख सके। आप जुनैद बट्स को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को अच्छी और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। आप जुनैद बट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।